हमारी आध्यात्म में क्या एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट क्या हुआ कि आध्यात्म में तपस्वियों ने, मुनियों ने, विचार करने वालों ने कोशिश की है सुख पाने की। सुख के लिए चिंतन किया है, सुख के लिए उन्हें ध्यान किया है, जानने के लिए नहीं। सत्य को जानने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए सारा तप, सारा चिंतन, सारा ध्यान कि किसी तरह से जन्म मरने के चक्कर से परे चले जाएं, हमें शाश्वत सुख मिल जाए। अब सुख मिल जाए, बस जानने की इच्छा नहीं, सुख पाने की इच्छा। जब तक जानने की इच्छा नहीं होगी, जब तक पूर्ण सत्य को नहीं जानोगे, सुख भी कैसे मिल जाएगा। बस यही एक्सीडेंट हुआ। अगर सत्य को जानने के लिए मनन करते, चिंतन करते, ध्यान करते, तो आज ये दशा नहीं होती, कुछ का कुछ और होता। तो सुख को जानने के लिए तो हमने सुख की सिर्फ सुख पाना। इसमें क्या है, सुख पाने की आड़ में ये कह दिया कि संसार माया है, ये भ्रम है, ये झूठ है, इसको छोड़ो, भीतर आओ। ये काम कर दिया, ये कुकर्म कर दिया, ये एक्सीडेंट कर दिया, ये अगर बाहर तो झूठ है सब कुछ, ये कुछ नहीं है, भीतर आओ। सुख जिसने चाहा उसने कर दिया ये। अगर जिसने ज्ञान चाहा वो नहीं करता ऐसा, वो इसको भी जानता और भीतर को भी जानता। समझते हैं, वो भीतर को भी जानता, इसको भी जानता। इसलिए हमारी आदत में कुछ नहीं है, सारी किताबें और कुछ नहीं, ये दवाइयाँ हैं सुख पाने के लिए, खाली दवाई हैं। ये मन की भड़क से इसको मिटाने के लिए दवाई है, ये ज्ञान नहीं है, ये दवाई है। समझते इस बात को, इन दवाइयों की आपने जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जिज्ञासु हो गए, पूरे जानने की इच्छा आपके अंदर भर गई, फिर आपको जो है कोई रोक नहीं सकता, कोई दीवार आ नहीं सकती, कोई मंदिर मस्जिद आ नहीं सकते, कोई ग्रंथ शास्त्र आ नहीं सकता, कोई वेशभूषा पाखंड आ नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं आएगा। अगर तुम जिज्ञासु हो गए, तुम तो खोजोगे, तुम और क्या मतलब है, तुम खोजोगे, बस खोजोगे तो सत्य को पालोगे। जो खोजता है उसके लिए एक बात और सरल हो जाती है। कौन सी सरल? एक और बात चालू है ना इस देश में कि पूरा गुरु खोजो जब जाके ज्ञान होगा। लेकिन आप जिज्ञासु नहीं हैं, जानने के इच्छुक नहीं हैं, कोई गुरु होगा तो उसको भी कैसे जान लोगे, और वो मिल भी गया तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा जब आप जिज्ञासु होगे। तो पहली शर्त है आप पूरे जिज्ञासु हो जाए, पूरे ज्ञान पाने के अधिकारी हो जाए, फिर तुमको चाहे अधूरा गुरु मिल जाए चाहे पूरा गुरु मिल जाए, तुमको ज्ञान होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता तुमको। एक बीज है छोटा सा, कमल का बीज है एक छोटा सा। अब वो कमल के बीज में एक वो अपनी जो स्वाभाविकता है कि मैं फूल बनूं, उसके अंदर स्वाभाविकता है बीज के अंदर कि मैं फूल बनूं। अब वो सक्रिय हो जाता है फूल बनने के लिए। फूल बनने से पहले वो रुक नहीं सकता, फूल बन के रहेगा, समझे ना। लेकिन उसमें फूल बनने की स्वाभाविकता जागृत होनी चाहिए, जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए, फूल बन के रहेगा। अगर तुम ऐसे ही जैसे बीज हो और तुमने परमात्मा के रूप में खिलना है, तुम खिल कर रहोगे, लेकिन खिलने का स्वभाव तो जागृत होना चाहिए।